हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर एपी, जो कि सीबीएसई 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है और आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ऑल्सो फाइंड देयर सम। हिंदी में है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं और उनका योग भी ज्ञात करें। अब ये 4 के गुणज का मतलब है कि 10 और 250 के बीच में जितनी भी संख्याएं, जितने भी नंबर्स जो हैं 4 के टेबल में आते हैं, उन सभी वो टोटल उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो टोटल कितने हैं, वो आपको बताना है। साथ ही साथ उनका योग भी ज्ञात करना है, मतलब उनका सम आपको फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एपी बनाना पड़ेगा। बिना एपी बनाए आपका काम नहीं चलेगा। तो आप पहले देखें कि आपको 10 और 250 के बीच में ढूंढने हैं। अब आपको पता है 10 के बाद आता है 11, 11 4 के पहाड़े में आता नहीं है। फिर आता है 12, 12 4 के पहाड़े में आता है। तो जो 12 है वो पहला मल्टीपल हो गया 10 एंड 250 के बीच में। जो 12 है वो 10 और 250 के बीच में 4 का जो है पहला गुणज हो गया, 4 का जो है पहला मल्टीपल हो गया। अगला क्या होगा, 16, क्योंकि अब तो 4 का पहाड़ा चलेगा। फिर क्या होगा, 20। ऐसे करते करते आप लिखते जाएंगे। अब आखिरी पे आ जाओ। आखिरी ये है 250। तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये 250 4 के पहाड़े में आता है। चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये 250 को मैं 4 से क्या कर लेता हूँ, भाग कर लेता हूँ। 4 6 हो गया 24, 1 0, 4 2 से कितना हो गया 8, और शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो देखो शेषफल बच रहा है, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 250 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 4 का गुणज नहीं है। तो आपको आखिरी संख्या निकालनी है इस सीरीज की, इस श्रेणी की आखिरी संख्या निकालनी है जो 4 के पहाड़े में आता है। तो उसका तरीका ये होता है कि जो भी आखिरी संख्या दे रखी होती है उसको 4 से भाग कर दो। अगर शेषफल 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है आखिरी संख्या 250 ही मान ली जाएगी। आखिरी संख्या 250 ही लिख दूंगा मैं यहाँ पर आपके पास 250 जो है 4 से पूरी तरह से भाग नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो पा रहा। कितना आ रहा रिमाइंडर आपके पास, 2। आप क्या करो, अब ये 250 में से 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 250 में से 2 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो इससे क्या होगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 248। और इसका मतलब है जो आखिरी संख्या होगी वो 248 होगी, जो 4 के पहाड़े में आता है, 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एपी तैयार कर ली है। और एपी तैयार होते ही अब आपको क्या करना है, वही है, आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो ए एन का फॉर्मूला है, एक एस एन का फॉर्मूला है। तो बारी बारी से हम दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। पहले देखते हैं कि ये जो एपी हमने बना ली इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चल गई हैं। एक तो ए पता चल गया है, ठीक हो गया। डी कैसे निकालते हैं, 16 में से 4 माइनस करो, 16 में से 12 को माइनस करो। तो 16 में से 12 को माइनस करो, कितना आ गया 4। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस और हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। ये जो a इक्वल टू 12 है इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म। और ये जो आखिरी वाली संख्या है ना, इसको कहते हैं हम ए एन, ठीक है। लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं nth पद। तो सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब हम इस्तेमाल करेंगे ए एन का फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। और जो जो चीज़ आपको पता चल गई है वो चीज़ यहाँ पर रख दो। सबसे पहले ए एन मुझे पता चल गया है तो इसकी जगह मैं रख लेता हूँ 248। ए मुझे पता चल गया है जो कि है 12। एन मुझे अभी नहीं पता है तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। और डी मुझे पता लग गया है कितना, 4। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। तो पहले मैं इसको 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करो तो 4n हो जाएगा।
4 को 1 से करोगे तो ये -4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 248 इक्वल टू 12 - 4 कितना हो गया 8 और साथ में क्या है +4n। अब 8 को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 248 - 8 इक्वल टू 4n। 248 को 8 से आप डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, तो कितना आ गया 240 इक्वल टू कितना होगा ये 4n। अब 4 कहाँ चला जाएगा 240 के नीचे, 4 चला गया। तो 240 को 4 से डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 60। इसका मतलब है कि टोटल कितने मल्टीपल्स हैं 4 के यहाँ पर, वो है 60। 4 के कितने गुणज होते हैं 10 से 250 के बीच में, वो कितना आ गया 60। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, वो आ गया 60। इसी में जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा है फाइंड देयर सम, मतलब जितने भी ये जो दिख रहे हैं इन सब का आपको यहाँ पर योग निकालना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास सम फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये है n/2 a + an और एक जनरल फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1d। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, पर ये कंडीशन बेस्ड है। जहां पर तुम्हें a, an और n दे रखे होंगे वहीं पर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चीजें रख लेते हैं हम। ये वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आप चाहें तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। n कितना दे रखा है आपको 60 इक्वल टू n कितना दे रखा है आपको 60, तो 60/2। a कितना दे रखा है आपको 12 प्लस n कितना दे रखा है आपको 60, तो ये हो जाएगा a 60। अब पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि a 60 कितना है। देखो हमने लास्ट में n की वैल्यू 60 लाई थी, तो इसका मतलब है ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करते करते ये क्या है आपका 60वां पद 60th टर्म है। तो इसका नाम हमने स्टार्टिंग में क्या रखा था an, और हमने n कितना निकाल लिया 60, तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूं a60। तो a60 हमारे पास कितना हो गया, कितना है बताया मैंने आपको 248। 60 को 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 30, तो 12 प्लस इसकी जगह हम रख लेंगे 248, तो इन दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 260। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7800। आप भी एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये मल्टीप्लिकेशन सही कर रखी है, शायद सही है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास 12 से लेकर 248 तक के जो 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के जो गुणज हैं, उनका हमने योग भी यहाँ पर फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।